हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग करूँगी कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी इंटेंशंस और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जिनको ऑलरेडी अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के होने का मालूम है। वो ख़ुद एक थर्ड पार्टी हैं या उनके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आप खुद एक थर्ड पार्टी हैं। थर्ड पार्टी वैसे तो वाकई हकीकतन कोई पर्सन ही होता है, लेकिन थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा कोई कॉलीग, कोई फ्रेंड, फैमिली, पेरेंट्स, बिजनेस, करियर, जॉब या कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाती है जो कि थर्ड पार्टी बन जाती है। उसकी तरफ आपके पर्सन की अटेंशन, आपके पर्सन का टाइम, सब कुछ वहाँ पर जाने लगता है। तो देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान जो है थर्ड पार्टी को वो कैसे डील करते हैं, किस तरह की सिचुएशन में है, उनका इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को लेकर किस तरह का हो रहा है, क्या उनकी एनर्जीज़ आ रही हैं और क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन ही चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही पहले पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल थर्ड पार्टी को लेकर उनकी एक्टिविटीज़ हैं क्या, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस करेंगे। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़ाहिर है उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग थर्ड पार्टी में हैं। तो इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना जब तक आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ना करवा लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आजकल मुझे जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं लिटरली उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि उनकी जो लाइफ में वो लोग जिस तरह के मसले बता रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रेंज। एंड आई लिटरली बिलीव कि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इश्क व माशूक़ी और मोहब्बत नहीं है। ज़िंदगी में वाकई इतने मसाइल हैं, लोगों की ज़िंदगी इतनी टफ़ है, और बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी होती हैं। तो कभी भी आप जनरल रीडिंग को देखकर कोई फ़ाइनल कंक्लूजन नहीं बनाएं। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। प्लेड आउट, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को, और हर लिहाज से अपने आप को बिल्कुल फिट, परफेक्ट एथलीट हो सकते हैं। इनको किसी ख़ास स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है। यहाँ तो बिल्कुल एथलीट रेसिंग नज़र आ रही है, वो जो लॉन्ग रेस होती है, फ्री लेग रेस जो होती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए, तो मैं सारे ही कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि किसी न किसी पर्पस पे ही आए होंगे ये कार्ड सारे। वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंज, लिमिटेड, लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटिसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिया, ये तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, एंड किसिंग एस। और ओके, ये जिसके साथ हैं उसके साथ तो लग रहा है जैसे वो बहुत ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। अपनी तरफ उसको अटेंशन घिरवाना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा। दूसरा, इनकी पर्सनालिटी में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अपने आप को बार बार प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, हो सकता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसके साथ ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। आपका नॉस्टैल्जिक अटैक भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ख़यालात आते हैं। अदर देन दैट, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी थर्ड पार्टी को लेकर इनके मामला चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो इनको वाकई ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे ये स्टक हो गए हैं, और ना कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, ना कोई चीज़ पीछे जा रही है। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, बहुत ही कंट्रोल्ड रहना पड़ता है, और वक्त भी ज़ाया हो रहा है। थर्ड पार्टी इनको काफ़ी लटका रही है, या फिर बहुत सारे कामों में इस तरह से उलझा के रखती है कि ये निकल नहीं पाते। जिस वक्त स्टक हुए हुए होते हैं तो ड्रीमिंग ज़रा ज़्यादा हो रही होती है, फैंटेसी ज़रा ज़्यादा हो रही होती हैं, दिन भर आपका ख्याल भी आ रहा होता है, थोड़ा पुरानी बातें भी ट्रिगर करने लगती हैं, पुराना टाइम भी याद आने लगता है। बट वी नेवर नो कि ये थर्ड पार्टी को लेकर इनकी फीलिंग्स हैं। ये मैं आगे क्लैरिफाई करूँगी। आप बहुत ज़्यादा इनको सोच रहे हैं,
अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए हैं, तो वो एनर्जी भी उनको कहीं ना कहीं मिल रही होगी। दूसरा, ये जिसके साथ थर्ड पार्टी में है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अटेंशन सीकर पर्सन है, और वो इनको मुस्तकिल 24/7 अपने अंदर, अपने में वो पर्सन मसरूफ़ रखता है। अब ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? ये कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, ये लिटरली कोई ख़ातून या कोई साहब हो सकते हैं, बट नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई मेल पर्सन भी है जो कि गेमिंग में और स्पोर्ट्स में एक्टिव है, किसी अपने आप को प्रूव करना चाहता है, उसको बार बार कोई ये फील करा रहा है कि तुम नहीं अब खेल सकते, तो ये ख़ातून भी हो सकती हैं। लेडीज़ को भी स्पोर्ट्स का शौक़ होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल डड्डू होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान एक सिचुएशन क्या है। वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। या तो थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करती है, इनके उठने बैठने की पल पल की ख़बर, उसका कंट्रोल उनके पास है, या फिर लिटरली आजकल तो आई हैव सीन कि वो रेबैन के ग्लासेस होते हैं और उन ग्लासेस के अंदर भी कैमरा होता है, तो वी नेवर नो कि बहुत पहले कोई मैं एक मूवी देखी थी, उसमें मुझे लगा था बड़ी फेक चीज़ होती है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जो लोग ख़ास तौर पे व्लॉगिंग करते हैं वो तो लिटरली वो कैमरा कैरी करके व्लॉग कर रहे होते हैं, बिकॉज मोबाइल के स्नैच होने का भी बड़ा डर होता है। और यहाँ ये सन ग्लासेस हैं, तो मे बी कोई ऐसी गिफ्टिंग हुई हुई एक दूसरे को कि वो बटन ऑन करके लिटरली वो तमाम रिकॉर्डिंग बंदा देख सकता है, यानी हो सकता है कोई इस हद तक का भी ऑब्सेस्ड हो। देन वॉचिंग, लुकिंग एंड परसेप्शन, तो ये भी एक नज़र आ रहा है कि जैसे ये नज़रों में है, इनके ऊपर पूरी फुल नज़रें जमाई हुई हैं थर्ड पार्टी ने। अदर देन दैट, ग्राउंडिंग एंड स्ट्रक्चर, ये पहले भी आती, कल भी कार्ड आया था आपके पर्सन, मैंने हाई प्रीस्टेस पर एनर्जी वो रीडिंग अपलोड की थी, वहाँ पर भी ये कार्ड आया था। वेस्टिंग टाइम और स्टेबिलिटी से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट की है। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, जो भी है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये स्टेबिलिटी बनाई है, बट अब इनको लग रहा है जैसे आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा, सब कुछ रुका हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है अगर देखा जाए तो। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, यहाँ पर ये इसी के नीचे आ रहा है, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। पता नहीं ये इन्होंने करियर को बीच में ले आए हैं, आप दोनों के दरमियान क्या ऐसा मामला हो गया है, उदास भी नज़र आ रहे हैं, बात भी किसी से सही तरह नहीं करते, आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और ये बात भी बहुत सिग्निफिकेंटली सोचते हैं कि आपका और इनका क्या फ्यूचर है। बेयकीनी सी जो कैफियत है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान की सिचुएशन, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। ओके, दैट मीन्स के इन लोगों के दरमियान, जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन हैं, इन लोगों के दरमियान ये बिटर स्वीट मामला चलता रहता है, कभी साथ होते हैं कभी साथ नहीं होते, थोड़ा सा साइकोटिक मामला भी नज़र आ रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अटेंशन सीकर है। आपके पर्सन आपके लिए हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए हो सकती है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन लगते होंगे, और चीज़ें रुकी हुई नज़र आ रही, जिस स्पीड से किसी चीज़ को डेवलप और इवॉल्व होना चाहिए था वैसा लग रहा है कि हो ही नहीं रही। आप या तो पास्ट हैं, आप अपने पर्सन के लिए उनका एक्स हैं और ये थर्ड पार्टी में हैं, और या तो फिर जो थर्ड पार्टी है वो इनका पास्ट है और आप उनके लवर हैं, प्रेजेंट रिलेशनशिप है, समथिंग कन्फ्यूजन। बट डेफिनेटली ग्रोथ को लेकर, रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान चीज़ें रुकी हुई हैं। जितनी स्पीड से अगर कोई रिलेशनशिप डेवलप होना होता है, कुछ आगे बढ़ना होता है, तो वो वहीं का वहीं स्टक है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं टैरो से इसको चेक करूँगी, क्योंकि टैरो में काइंड ऑफ थर्ड पार्टी पता चल जाएगी कि थर्ड पार्टी किस नौइयत की है, पर्सन है, फैमिली है, बिजनेस है, मैरिड है, क्या है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की फीलिंग्स को ज़रा चेक करते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में थर्ड पार्टी कौन है। और ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना।
वेडिंग शादी है ये, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, फियांसे हो सकती हैं, हो सकते हैं, और क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान की सिचुएशन है उसमें शादी इन्वॉल्व है। क्लियर कट, यानी अभी डेक शफल ही किया, ये फड़क के कार्ड आ गया, क्योंकि वही वाली बात है जो टैरो रीडर्स क्वेश्चन पूछते हैं उसकी एनर्जी का आंसर फ़ौरन आ जाता है, और ये सबसे पहला आंसर आ गया। इस पूरी सिचुएशन में शादी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ट्रू लव, ओके, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। रिकन्सिलिएशन, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान मिलना जुलना होता रहता है, और रिकन्सिलिएशन से समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, रिलीजिंग द पास्ट। शायद थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, और जैसे ही जैसे उसको ये चांसेस नज़र आने लगते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में जाने लगे, ये फ़ौरन थर्ड पार्टी वापस आ जाती होगी और आपके पर्सन की पूरी तवज्जो जो है ना वो ले लेती होगी, ताकि आपके पर्सन आपके बारे में ना सोचें, ठीक है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। शायद आपको बहुत रोकना पड़ता है इनको, शायद आपको बहुत ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी में रहना पड़ता है ताकि ये आपको छोड़ के ना चले जाएं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के आगे बिल्कुल मजबूर हैं, क्योंकि आपको इंतज़ार भी आप ही को करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी आप ही को करना पड़ रहा है, सेपरेशन फेज़ में भी आपको रहना पड़ता है, बट आप भी हेल्पलेस हैं और आपके पर्सन भी हेल्पलेस है, बिकॉज आप दोनों शायद किसी हद तक ये तो ज़रूर जानते हैं कि ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, बट द पॉइंट इज़ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, बिकॉज थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन उनका रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है, जैसे बिटर स्वीट रिलेशनशिप की मैंने बात कही कि इन लोगों का हमेशा पैचअप हो जाता है, और जब पैचअप होता है तो रिलेशनशिप बहुत इग्नाइटेड रहता है, और रिलेशनशिप जब इग्नाइटेड रहता है तो उसके अंदर तमाम वो पोटेंशियल्स नज़र आने लगती हैं जिसमें कोई XYZ की इंटरवेंशन ना हो। फिर जब कहीं वहाँ पे मामला दबता होगा तो फिर ये आपकी तरफ आने लगते होंगे, लेकिन इमीडिएटली थर्ड पार्टी के पास कोई ना कोई टूल तो ज़रूर है जिससे वो इनकी अटेंशन को डाइवर्ट करवा देती है। अब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि ये थर्ड पार्टी का मामला कैसा है, मे बी आपकी लाइफ में ये बिल्कुल एक न्यू लव है, या फिर ये थर्ड पार्टी एक न्यू लव बनकर ऐसी आई है कि इसमें डेफिनेटली इन्होंने कुछ बोल्ड अटेम्प्ट्स की हैं विद द हनीमून फेज़, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शादी करना बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है, यानी कि ऐसा मामला फैला दिया, ऐसा अपनी तरफ घेर लिया, ऐसी चीज़ या ऐसी वीकनेस पकड़ ली कि शादी नहीं की तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। फ्री योर सेल्फ का कार्ड भी आया है, आपके पर्सन स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने आप को इनसे आज़ाद कराने की, लेकिन अगर तो माजत के साथ आपके पर्सन छानेबाज थे तो ये छानेबाजी उनको गले फिट हो गई, क्योंकि यहाँ पर रेड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आ गया कि किसी ना किसी बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ ही गई, क्योंकि इन लोगों ने आपस में कोई डेट ज़रा तगड़ी किस्म की बना ली है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये इनके हलक में आकर फंस गई है सिचुएशन, ठीक है। तो अब तो ये यहाँ पर तमाम सिचुएशन इतनी तो पता चल गई। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या सिचुएशन है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स थर्ड पार्टी को लेकर। नाइन ऑफ कप्स, आजकल एम्परर बड़ा छाया हुआ है, हर दफ़ा मैं देख रही हूँ एम्परर जो है वो फुल फ्लैज है, हर रीडिंग में एम्परर। मेरे तो रीडिंग्स में कोई एक चीज़ स्टक हुई हुई होती है, पिछले दिनों हेरोफेंट ने घेरा किया हुआ था,
फिर हाई प्रीस्टेस ने घेरा किया हुआ था, फिर मैजिशियन आए हुए थे। आजकल तो आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे एम्परर हर जगह है, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी। पता नहीं आप बहुत डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, किसी पोजीशन पर हैं, कोई हाई फाई प्रोफाइल है इनका, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थर्ड पार्टी हाई प्रीस्टेस आ गई, नाम लिया और हाजिर। यस जनाब, शादी है, 10 ऑफ कप्स भी आ गया, शादी इन्वॉल्व है इसमें, फैमिली है इनकी, और मे बी आपके साथ इनका सीक्रेट रिलेशनशिप है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस के साथ आपके साथ इन्होंने शादी की हुई है, या थर्ड पार्टी के साथ शादी करके इनको कहा हुआ है कि ज़रा मध्यम मध्यम रखो, अलल ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। 9 10 9 9 दो दफ़ा आया है। ये थर्ड पार्टी को लेकर जो भी आपके पर्सन की एनर्जी है, ये अपनी डेस्टिनेशन के बड़े करीब है, ठीक है। रिग्रेट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में एक सर फोड़ देने वाले, जैसे धत तेरी की होता है ना, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि विद द 9 ऑफ कप्स इनको शुरू शुरू में बड़ी हरियाली नज़र आई कि यार बड़े मज़ेदार चीज़ है, और या वाह यार ज़बरदस्त, मेरा सर कढ़ाई में और हाथ तेल में, पता नहीं क्या होता है, दोनों में हमेशा ये मुहावरा भूल जाती हूँ। फिर कोई कमेंट सेक्शन में इसको ठीक करता है। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आपके पर्सन अपने मतलब या किसी लालच के तहत उस तरफ मूव्ड हो गए थे, ये कहना किसी भी फॉर्म में गलत नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो पावर के चक्कर में, किसी पोजीशन के चक्कर में इनको लगा कि जैसे इनका जैकपॉट लग जाएगा, और इस वजह से ही इन्होंने मामलात थर्ड पार्टी के साथ अपने किए। बिकॉज थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को मिलना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे भाई मेरी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो गई, बस मुझे यही चाहिए था। और विद द एम्परर कार्ड बहुत ही ज़्यादा, फिर जो एक फेस रिवील होता है ना कि चलो मुझे यही चाहिए था, लेकिन अब जब मुझे मिल गया तो फिर अब मैं तुम्हें तिगनी का नाच नचाऊँ, जिसमें वही जो मैंने कहा था सर फोड़ देने वाली बात। और विद द हाई प्रीस्टेस ये कुछ ना बताते हैं ना कुछ बोलते हैं, आपको कोई बात क्लियरली नहीं बताते होंगे कि क्या है मामला, क्या है सूरत हाल, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे ये सही होगा, कुछ नहीं बताते हैं, खामोश रखते हैं, और आपको भी थोड़ा सा खामोश रहने के लिए कहते हैं। या तो आपके साथ इनका सीक्रेट रिलेशनशिप है या क्या है। और 10 ऑफ कप से तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि फैमिली में इन्होंने ये चीज़ या तो फैमिली से छुपाई हुई है, इन्होंने आपको फैमिली से छुपाया हुआ है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमारे ये था कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी है। शायद आपको इन्होंने बता दिया है, लेकिन अपनी फैमिली में नहीं बताया कि ये किसी के साथ हैं। तो विद द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स आप बहुत खामोशी से इनकी तमाम एक्टिविटीज़ को देख भी रहे हैं, और ये ख़ुद भी बहुत डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी के। इनको शुरू में कुछ था, अब जब एक्सपीरियंस हो गया है, कोई चीज़ रिफॉर्म हो चुकी है, तो इनको ख़ुद भी समझ में नहीं आता। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। वो अपनी किसी साइकोटिक रीज़न की वजह से इनको अपने पास अपनी तरफ मसरूफ़ रखता है या रखती है। नींद का देखें यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये एनजाइटी और डिप्रेशन शो करता है। और ऐसा मसला अगर किसी के साथ हो तो इंसान किसी और तरफ ध्यान दे ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता कि उसका माइंड कहीं और भी जाए, ठीक है ना। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी को लेकर आपके पर्सन की रीडिंग में थर्ड पार्टी की एनर्जी को लेकर 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक ही बात है जिसको लेकर आपके पर्सन इनके साथ जुड़े हुए हैं, वरना बाकी तमाम बातें इनको कल मौका मिले तो ये आज सब, इनको आज मौका मिले तो ये अभी सब कुछ छोड़ दें। लेकिन ये भी अपने किसी एक मतलब के लिए रुके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और ये भी गिव अप नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि नहीं, जब मैंने ये किया है, चाहे जो कुछ भी इनका मामला रहा है, तो फिर मैं इसको पूरा ही करूं। एम्परर का कार्ड यहाँ पर एरीज एनर्जी क्यों आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जब कभी भी अपनी किसी डिसीजन को, किसी अथॉरिटी को इम्पोज करते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट हो जाती है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस मैसेज। थर्ड पार्टी खातून है या मर्द, आई हैव नो क्लू, बट
प्रेगनेंसी की ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये जब कभी भी कोई फ़ैसला लेने लगते होंगे तो फ़ौरन एक ख़बर आ जाती होगी कि गुड न्यूज़ है, अब ये फिर रिवर्ट हो जाते होंगे। ये मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, आई जस्ट थॉट टू शेयर। अदरवाइज़ हमेशा थर्ड पार्टी बहुत समझदार, मैंने कहा ना, माइंड गेम, साइकोटिक इश्यूज़, ऐसे लोग अगर साइकोटिक होते भी हैं ना तो ये बहुत शार्प भी होते हैं, बिकॉज़ इनके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है इनको अगला भी वो अपने साथ अलाइन कर लेते हैं। थर्ड पार्टी सेंस कर लेती है जब जब आपके पर्सन का मिजाज बदलने लगता है, एंड देन इमीडिएटली कोई ऐसी बिगनिंग हो जाती होगी, कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जाती होगी। अगर तो आपके पर्सन जो है वो अपने पोजीशन और प्रोफाइल के चक्कर में, लालच में इनके साथ हैं, तो फिर कोई ऐसा प्रपोजल सामने रख दिया जाता होगा कि अब ये काम होने वाला है, रुक जाओ अभी, ऐसी कोई बात है, ठीक है ना। लेट्स सी कि 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक, जैमर्स, निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते, फैसला गलत हो गया, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 कार्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक मुख्तलिफ बरादरी, कास्ट, लिटरली रिलीजन ऐसी शादी है जो पेपर वर्क पर हुई हुई है, ऐसा रिश्ता है जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हेरोफेंट का कार्ड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया होगा, या मैंने कहा था ना, कोई ये रीडिंग में ही पता चलेगा कि कौन जो है ना वो थर्ड पार्टी है। ये झांसे में आ गए हैं, इनको दिखाया कुछ गया था, हुआ कुछ है, हो कुछ रहा है, और होने क्या होगा वो कुछ नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन आपके पर्सन के पास ना थर्ड पार्टी को देने के लिए कुछ है, ना आपको देने के लिए कुछ है, बददिल नहीं हो जाते हैं। तो ये जो खामोशी वाली एनर्जी आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज एक तो कल्चरल डिफरेंस, अक़ीदे का फ़र्क, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट, और फिर वो जो मैंने धत तेरी की वाली बात की थी वो इनको बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। नाउ फाइनली आई विल क्लियर दिस कार्ड के 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स, छोड़ देने की धमकी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और ये छोड़ देने वाली जो थ्रेट है ये आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ा झटका होगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। फाइनेंशियली बहुत बड़ी सपोर्ट है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एक ही दफ़ा छोड़ा था, और इतना बुरा छोड़ा था कि इसके कुछ साइकोलॉजिकल मसले हो गए होंगे। मैंने जो कहा था ना, बिटर स्वीट, ये लोग मिलते हैं, छुटते हैं, मिलते जुलते हैं। उसके बाद जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जब रिकन्सिलिएशन हुआ है, तो अब जब कभी भी आपके पर्सन का, जैसे ही वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पारा नीचे आता है कि भाई मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाऊं क्योंकि मुझे इसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, इनको फ़ौरन ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी जो है वो तो यहाँ मुझे तो लग रहा है कि कोई ऐसा रिलेशन है जो बड़ी खामोशी से बनाया गया, और उसमें 80% इन्वॉल्वमेंट खामोश रखने की आपके पर्सन की भी है। और ये जो छोड़ने वाली थ्रेट है, इसको बीमारी का कहकर, हेल्थ का कहकर, कुछ इस तरह कहकर ऐसा ट्रैप कर दिया होता होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना भी चाहते हो तो नहीं छोड़ पाते होंगे। शायद आपसे डिस्कस करते हो या नहीं डिस्कस करते हो, लेकिन आपके पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनके क्लैरिफायर्स यही बता रहे हैं कि दे आर हेल्पलेस इन लीविंग देम, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इसके अलावा, क्योंकि मैं जब कभी भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ, ऑल्दो मुझे थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग पर बहुत लेस व्यूज़ आते हैं, इसीलिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो
तो आप लाइक और शेयर कर दें अगर आपसे रेजोनेट ना हुई हो। लेकिन मुझे पता होता है बहुत अच्छी तरीके से कि जब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो मुझे कोई इतने इतने कोई प्राइवेट रीडिंग के ऑप्शंस आते हैं, बिकॉज ये बहुत सीक्रेटिव बातें होती हैं जो टैरो में पता चल जाती हैं। और हर किसी का कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्शन चल ही रहा होता है। तो यहाँ तो खैर बहुत, यहाँ तो मामला एक सीक्रेट मैरिज का भी नज़र आ रहा है, हिडन भी नज़र आ रहा है, ट्रैपिंग भी नज़र आ रही है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपको कुछ भी और पूछना हो जिन लोगों की ये सिचुएशन से मैच हुई तो दे आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं कॉल पर नहीं देती, सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में भी नहीं होता, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।